और अब यूपी के आगरा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर भारत रक्षा मंच की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक आयोजित इस अधिवेशन में यूपी के पूर्व मंत्री सुनील भराला भी शामिल हुए हैं। हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने सुनील भराला से खास बातचीत की है। आगरा में हो रहे पिछले 2 दिन से भारत रक्षा मंच की तरफ से जो अधिवेशन जो जारी है, उसमें आज शिरकत करने मेरे साथ सुनील भराला जी आए हैं और यहाँ मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैं बात कर लेती हूँ। सर, किस तरह का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ संदेश देते हैं? देखिए, आज ये भारत रक्षा मंच का ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ संपन्न हो रहा है आगरा में गुरुद्वारा में, और इस परिसर में आने का मुझे अवसर मिला और भगवान गुरु नानक जी का आशीर्वाद मिला। और भारत रक्षा मंच के द्वारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पर देश के हजारों प्रतिनिधि आए, उनसे मैं हुआ और चर्चा वार्ता हुई। भारत रक्षा मंच के माध्यम से मुझे भारतीयकरण पर यहाँ विषय बोलने का था और उस पर चर्चा करी हमने। निश्चित रूप से आज देश में जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये संगठन भारत रक्षा मंच, तो भारत की रक्षा को लेकर के, भारत की विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करके और भारत के जो वर्तमान के जो भारतीयकरण और भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति को लेकर के जो मंथन है, वो गहन मंथन यहाँ हो रहा है। उसके प्रस्ताव यहाँ पारित हो रहे हैं। उस पर मुझे भी अवसर ये मैंने कहा है कि आज वर्तमान में हमें जो भारतीयता है और भारतीयकरण की करने की आवश्यकता है, भारतीयों को, तो हमारा सबसे पहले हमारा राष्ट्र सर्वोपरि, और फिर हमें अपने भारतवर्ष की जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उस पर हमारा चिंतन होना चाहिए। और जो भारतीय संस्कृति और भारतीय कारीगरों के माध्यम से जो द्वारा जो निर्मित है उसको हमें अपनाना चाहिए और विदेशी सामानों को हमें जला देना चाहिए, फेंकना चाहिए और उनको हमें नकार देना चाहिए। इसको लेकर के चर्चा है। और आज वर्तमान में जो भारत में निर्मित होने वाली कोई भी चीज़ है, चाहे वो दिवाली के पटाखों से लेकर के, चाहे वो होली के रंगों से लेकर के, चाहे वो हमारे जितने भी काम आने वाले रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, या फिर आवासीय व्यवस्था है, या हमारे किसी भी निर्माण कराने के लिए पुर्जे हैं, हमें वो भारतीयकरण के साथ साथ हमें उसको अपनाना है और अपने हथकरघा रोजगार को ताकत देनी है, उसके पीछे मजबूताई देनी है। और हमने ये भी कहा है आज इस मंच के माध्यम से, जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं, जो वर्तमान में जो विदेशी संस्कृति को लेकर के, पहनावे को लेकर के जो हमने अपने बच्चों को छूट दे रखी है, उस पर भी हमें टोकने की आवश्यकता है, हमें प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी संस्कृति जो भारतवर्ष की, वो आज विदेश अपना रहा है। चाहे वो योगा हो, चाहे हमारे वो वेद हो, चाहे हमारे वो कर्मकांड हो, हमारे संस्कार हैं, वो विदेश उसको अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति को हम अपना रहे हैं। उसको हमें निश्चित रूप से एकदम पूरी तरीके से सख्ती के साथ पालन करके हमें उसको नकारना है और उससे हमें दूर होना है। अपने परिवार के बच्चों को दूर करना है। अपने बहन बेटियों से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको देख करके और उनके जो विदेशी संस्कृति को जो हमने अपनाने में हम उसका जो तेज़ी से हम अपनी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसको नकारने की आवश्यकता। तो हमारे जो हिंदुओं का जो ये ध्वज है, ये बुलंद हो रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। हम सबको और भी इस पर जागरण करने की आवश्यकता है। इस अधिवेशन से काफ़ी सवाल, इस अधिवेशन से जनता में क्या संदेश जाएगा, कितने हद तक जो जनता है इससे जागरूक है? देखिए, जब इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और जहां आज देश के हजारों यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं, तो उससे आपको लगता होगा कि हम अपनी बात को उसके बीच में रख करके और जो प्रतिनिधि आते हैं उसका उसको ग्रहण करके उन बातों को अपने साक्षात्कार बना करके
और समाज में जब चर्चा करते हैं तो समाज में जब जागृति होती है और उसका लाभ मिलता है, सनातन हिंदुओं की जब बात होती है तो वो बात फैलती है, वो आलोकित होती है। तो वही भगवान विष्णु चाहते हैं, वही भगवान परशुराम चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये मेरे साथ थे पूर्व मंत्री सुनील जी, और इन्होंने साफ तौर से बताया कि इस तरह के जो अधिवेशन है इससे जनता काफ़ी हद तक जागरूक होगी और जो सनातन है उसको एक नई ऊर्जा मिलने का काम करेगी। मैं सहयोगी मनीष के साथ ममता भारद्वाज, इंडिया डेली, आगरा।